दोस्तों भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का ऑलरेडी क्लैश चल रहा था क्योंकि दोनों मूवी दिवाली पर आने वाली हैं और दोनों ही मूवी बड़ी मूवीज़ हैं। लेकिन कल जब से लव कुश रामलीला में अजय देवगन ने पार्टिसिपेट किया है तब से उनकी हाइप बढ़ तो गई है लेकिन रेटिंग में कम हो गई है। और उसके बाद IMDb की रिपोर्ट में कौन टॉप पे गया है और कौन उसके नीचे आ गया है बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, जैसा कि सिंघम अगेन के मेकर्स ने सबकी एंट्री अपने ट्रेलर पे दिखा दी थी, उससे पहले उनका सिर्फ एक पोस्टर आया, वो भी ट्रेलर आने के पहले, और उससे पहले ना ही टीज़र आया ना ही कोई पोस्टर आया। और भूल भुलैया 3 ने तो अच्छा खासा अपना प्रमोशन ही समझ लो कि टीज़र आया, पोस्टर आया, कई सारे पोस्टर्स आए, लेकिन सिंघम अगेन वालों का कुछ नहीं आया। कल लव कुश रामलीला में अजय देवगन, करीना कपूर और रोहित शेट्टी नज़र आए हैं, लेकिन इसको हम प्रमोशन नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक फंक्शन था। उसका कोई चार्ज ना ही अजय देवगन ने लिया है, ना ही उसमें करीना कपूर ने या रोहित शेट्टी ने कोई चार्ज लिया है। वो एक फंक्शन था जिसमें वो शामिल हुए थे, लेकिन इससे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है। IMDb पर किसका परसेंटेज अब ज़्यादा है और किसका कम है वो मैं आपको बताती हूँ। तो IMDb पर सिंघम अगेन सबसे टॉप नंबर पे है जिसका 49.4% है, और उसके नीचे सेकंड नंबर पे है भूल भुलैया 3 जिसमें 26.9% है, और उसके नीचे पुष्पा द रूल पार्ट। उसको तो आने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन इन दोनों का क्लैश है तो भाई इन दोनों की बात ज़्यादा करी जाएगी। अभी इससे पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें सिंघम अगेन का कुछ शायद 60 करके प्लस था, और भूल भुलैया 3 जो थी उसका कुछ शायद 14% था, मैं भी शायद समथिंग 14% ही था। अब लेकिन जब से ये रामलीला वाला जो भी ये सीन हुआ है उससे सिंघम अगेन का जो परसेंटेज है वो कम हो गया है, और वहीं पर भूल भुलैया का 14-15 जो भी था अब वो पहुंच के 26 हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है। क्यों पड़ा है ये तो पता नहीं। इससे पहले आदिपुरुष वालों ने भी यही लव कुश रामलीला में गए थे तो उनका क्या हुआ भाई, उसका कनेक्शन तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन उसमें भी राम और रावण थे और इसमें भी राम और रावण कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है। रामलीला के जो सीन्स थे वो दिखाए गए थे ट्रेलर में, और मूवी में भी दिखने को मिलेंगे हम लोग को। तो मतलब लॉजिक इंसान है तो लगा ही सकता है ना, तो ये लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है। तो इसका कुछ इफ़ेक्ट ना हो, वैसे मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, पर ये IMDb पे जो परसेंटेज डाउन हुआ है इसकी कुछ और भी वजह हो सकती है। वैसे मूवी आने में कम टाइम बचा है, अब दोनों की हाइप बराबर है, लेकिन अभी सिंघम अगेन वालों का क्लाइमैक्स बताया जा रहा है कि क्लाइमैक्स उसका जो शूट हुआ है वो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, और क्लाइमैक्स बहुत ही तगड़ा है। ये चीज़ अभी छुपा के मेकर्स ने रखा है, और अभी मेकर्स ने ट्रेलर के बाद भी कुछ नहीं डाला है और ना ही अभी ट्रेलर से पहले कुछ डाला था। तो अब इनके सॉन्ग आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या हाइप है सिंघम अगेन की और भूल भुलैया 3 की। तो सॉन्ग आने के बाद भी देखने को मिल सकता है कि कहाँ तक कौन सी मूवी जा सकती है। वैसे सिंघम अगेन में हम लोगों ने देखा कि सबकी एंट्री दिखा दी, तो भाई मूवी में इतना तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर जो कि रोहित शेट्टी ने छुपा के रखा है वो सीधे मूवी में दिखाएंगे। ट्रेलर में रावण को दिखाया गया यानी अर्जुन कपूर को दिखाया गया, और करीना कपूर को उन्होंने किडनैप किया है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी, लेकिन क्यों किडनैप किया है, किस तरह से सीन होने वाला है, क्या क्लाइमैक्स है, लेकिन बोला जा रहा है कि कई सारे क्लाइमैक्स हैं, तो वो चीज़ तो ट्रेलर में नहीं दिखाया। तो मूवी में कुछ ना कुछ मुझे लगता है नया देखने को मिलेगा, क्योंकि रोहित शेट्टी ने छोटा तो कुछ किया नहीं होगा, इतने दिनों के बाद मूवी ला रहे हैं तो होगा कुछ बड़ा ही। बाकी आपको क्या लगता है कि इन दोनों मूवीज़ में से कौन सी मूवी तगड़ी ओपनिंग लेगी और कितने तक की ओपनिंग ले सकती है? डे 1 का कलेक्शन कितना होगा, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कितना होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।